हेलो डे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में। तो हम कर रहे थे अपना मैथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम कर रहे थे जो अपना 6 चैप्टर है। चैप्टर का नाम था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, सेकंड ऑर्डर की जो अपने पास क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए अपन ने अभी तक ना दो मेथड कर लिए। सबसे पहला मेथड था कि बाय रिमूविंग फर्स्ट मेथड क्या था, चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या था, चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल। हम क्या करते थे कि इस डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर देते थे। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड था बाय रिमूविंग फर्स्ट डेरिवेटिव की, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है अपना उसको रिमूव करके हम क्या करते थे, सॉल्व करते थे इक्वेशन को। जो आज अपने पास मेथड है उस मेथड का नाम है बाय चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या, बाय चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल की जो अपने पास क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको चेंज करके कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखो कि मेथड क्या है कि सबसे पहले तो ना सेम वही इक्वेशन दी होगी आपको किस टाइप से, डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर प्लस में पी डी वाई बाय डी एक्स प्लस में क्यू वाई इज इक्वल टू में आर। ठीक है, क्या दी होगी, ये इक्वेशन दी होगी अपने को, डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई बाय डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो अपने पास क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज, पहले डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया था इसको y को, अब करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको x को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन, ये इस इक्वेशन दी होगी, इसका जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाएंगे सबसे पहले। अगर यहाँ 1 नहीं है तो डिवाइड करके 1 बना दोगे। ठीक है, उसके बाद अपने पास p q r की अपने पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे ना, हम इस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे किस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम रिड्यूस करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, करेंगे कैसे, उसके लिए देखो कि हम क्या करेंगे, देखो कि P1 निकालेंगे। ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसके बाद मान लो हमने ये लिख दिया कि इस इक्वेशन को रिड्यूस करके इसमें लिख दिया। इसके लिए क्या क्या चाहिए अपने को, देखो डी स्क्वायर वाई बाय डी जेड स्क्वायर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस P1 चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा है P1। अब वो P1 निकलेगा कैसे, उसके लिए इसने दिया है कि P1 को ऐसे निकालोगे। ठीक है, और क्या चाहिए, Q1 के लिए भी उसने दिया है कि Q1 कैसे निकालोगे। और क्या चाहिए, R1 के लिए भी उसने दिया है कि R1 कैसे निकालोगे। ठीक है, अब जो P1 Q1 R1 निकालने हैं अपने पास, उसके अंदर देखो कि अपने को ना dz बाई डी एक्स चाहिए, dz बाई डी एक्स। यहाँ पे इसका सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ पे भी dz बाई डी एक्स, R तो है Q भी है, dz बाई डी एक्स नहीं है। अब उसने dz बाई डी एक्स निकालने का भी उसने फॉर्मूला दिया है कि dz बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू में ई रेस्ट पावर माइनस का इंटीग्रेशन पी डी एक्स। पी तो है अपने पास, निकाल लेंगे इस तरह से। और इस मेथड में हम क्या करेंगे, जब इनको पुट करेंगे ना इस इक्वेशन के अंदर ये सारी वैल्यू, तो जो P1 है ना अपना वो हमेशा 0 बनेगा। क्या करेगा, जो P1 है वो हमेशा 0 बनेगा। तो बाकी जो इक्वेशन बनेगी ये बन जाएगी। इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है। अब अपने को ये नहीं पता कि ये जो इक्वेशन है 4th चैप्टर वाली बनेगी विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट या फिर 5th चैप्टर वाली जो यहाँ पे वेरिएबल आते थे। ठीक है, वो देखेंगे कि हम किस टाइप से इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है मेथड इसका जो है। तो एग्जांपल करते हैं। देखो एग्जांपल में एक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि क्या करना है अपने को। तो देखो एक एग्जांपल लिया अपने, देखो कोई भी एग्जांपल है ना, आप उसको अच्छे से एक बार समझ लो, कंसेप्ट को माइंड में बिठा के, तो सारे सम सेम होते हैं। देखो क्या दिया है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2yx dy बाय dx प्लस a स्क्वायर बाय में x4 y इज इक्वल टू में 0। ये सब कुछ दिया है उसने। ठीक है, अब देखो कि p की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, 2/x है। q की वैल्यू पता है a स्क्वायर बाय में x4 है। r की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, सारी चीजें ले ली। अब अपने को ना रिड्यूस करके इक्वेशन बनानी है, कौन सी, ये वाली। इसके लिए अपने को P1 चाहिए, तो P1 के लिए देखो कैसे निकलेगा, P1 इज इक्वल टू में डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर। लेकिन अपने को पता नहीं, उससे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, डी जेड बाई डी एक्स। तो डी जेड बाई में डी एक्स कैसे निकलेगा, ई रेस्ट पावर माइनस इंटीग्रेशन पी कितना है 2/x dx। ये कितना आ गया, ई रेस्ट पावर लॉग माइनस का log x रेस्ट पावर माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 में x स्क्वायर। क्या आ गया अपने पास, 1 में x स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई, डी जेड बाय में dx की। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको z में कन्वर्ट करेंगे,
डी जेड बाई डी एक्स है जो अपने पास, वो कितना है 1/x स्क्वायर। इंटीग्रेशन कर दिया इसका बोथ साइड। इंटीग्रेशन करोगे तो देखो क्या बढ़ेगा, एक्स रेज टू पावर -2 + 1 -2 + 1 कितना आ गया ये -1/x। कितना आ गया -1/x। किसकी वैल्यू आ गई, z इज इक्वल टू -1/x और x इज इक्वल टू -1/z। ये रिलेशन आ गया इनका आपस में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब सिर्फ वैल्यू लिख लेते हैं किस किस की, इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। देखो क्या है अपने पास, देखो z की वैल्यू कितनी आई है -1/x, x की -1/z, और dz बाई dx की कितनी आई थी अपने पास वैल्यू 1/x की है। ठीक है, लिख ली वैल्यू। उसके बाद क्या करना है अपने को कि P1 के लिए डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर दिए है, डी स्क्वायर जेड बाई में डी एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा अपने पास -2 बाई में x3। कितना आ जाएगा -2 बाई x3। अब P1 देखो निकाल के, P1 इज इक्वल टू -2 बाई में x3 प्लस में P कितना है 2/x, dz बाई dx कितना है 1/x स्क्वायर, बाय में dz बाई dx करोगे 1/x स्क्वायर का स्क्वायर। ये देखोगे अब ये क्या बनेगा 0। ठीक है, यही होता है मेथड के अंदर कि P1 0 बनेगा। तो इसके अंदर अपने पास क्या आ गया, जो P1 है वो तो कितना आ गया 0। अब बात आई किसकी, R1 भी 0 आएगा। क्यों, क्योंकि R बाय में dz बाई dx है, तो R1 भी 0 आ गया। अब बात बची किसकी, Q की। तो Q कैसे Q1 कैसे निकलेगा, Q1 इज इक्वल टू में Q कितना है a स्क्वायर बाय में x4 और बाय में dz बाई dx, dz बाई dx कितना है 1/x4 हो जाएगा। ये कैंसिल होगा, कितना बचा आपके पास a स्क्वायर। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास a स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यू निकल गई जो इस इक्वेशन के लिए अपने को चाहिए। तो इसके अंदर पुट करोगे क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई बाय में dz स्क्वायर प्लस P1 तो 0 है, Q1 कितना है a स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू में अपने पास कितना आ गया R1 भी कितना है 0। अब ये देखो कि जो ये इक्वेशन बनी है ये कौन सी है, ए स्क्वायर तो अपने पास क्या है कांस्टेंट है, तो ये बनी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, 4th चैप्टर वाले। इसको कैसे करते थे सॉल्व, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड इज इक्वल टू में 0, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस का ए आयोटा, क्या आ जाएगा प्लस माइनस का ए आयोटा। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, ये C1 cos AZ प्लस C2 sin AZ, और ये क्या आ गया अपने पास, वैसे तो CF अब राइट साइड में नहीं है तो आप इसको लिख दो y इज इक्वल टू में दिस। तो यहाँ पे अपने पास देखो कि z की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे -1/x, यहाँ पे पुट कर दोगे z की वैल्यू -1/x, क्योंकि इक्वेशन तो थी अपने पास किसके अंदर थी, x और y के अंदर थी शुरू में। तो इसको चेंज कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, सारी चीजें उसने दे रखी है कि ये कैसे निकलेगा, बस आपने पुट करनी है वैल्यू। ठीक है, और देखते हैं एग्जांपल। और देखो क्या दिया हुआ है, एक सेकंड है, देखो क्या है कि x क्या दिया है, x डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस का 1 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 4x क्यूब वाई इज इक्वल टू में 2x क्यूब, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि इसका कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे, 1 बनाएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो ये मैं यहां लिख देता हूं। तो ये क्या बनेगी इक्वेशन, डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 1/x, यहाँ से कितना आ गया डी वाई बाय डी एक्स प्लस में 4x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू में 2x स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गई इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से आप पी क्यू आर की वैल्यू लिख सकते हो। तो पी की वैल्यू कितनी है 4x माइनस 1/x, क्यू की कितनी है 4x स्क्वायर, आर की कितनी है 2x स्क्वायर। ठीक है,
तो अब उसके बाद क्या निकालोगे, डी जेड वाई में डी एक्स कैसे निकलेगा, ई रेज टू पावर माइनस इंटीग्रेशन 4x माइनस का 1/x। तो यहाँ से कितना पड़ेगा, ये देखो इसका जब आप करोगे तो ये आपके पास कितना पड़ेगा 4x² माइनस का log x। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया, कितना बचेगा यहाँ पे 2 ई रेज टू पावर माइनस का 2x² और माइनस का ये प्लस का हो जाएगा log x। तो ये आपके पास कितना आ गया x और यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस का 2x²। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई डी जेड बाई डी एक्स की। तो डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास x ई रेज टू पावर माइनस का 2x²। अब आपने क्या निकालना है, z की वैल्यू निकाल लो। z की वैल्यू निकालोगे तो इसका इंटीग्रेशन करोगे z, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखो कि ना हमने यहाँ पे 4 कर दिया माइनस का 1/4 यहाँ पे कर दिया, तो माइनस का 1/4 ये जो अंदर है ना, ये देखो आप, ये डेरिवेटिव नहीं है इसका, ठीक है, ये क्या है डेरिवेटिव नहीं, इसका डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा ई रेज टू पावर माइनस का 2x² और इसका करोगे तो कितना आएगा 4x। कितना आएगा, माइनस है तो यहाँ पे माइनस ले लो, ये माइनस यहाँ ले लो, माइनस का 4x आ जाएगा। तो ये आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1/4 ई रेज टू पावर माइनस का 2x²। कितना आ गया, जो z की वैल्यू है अपने पास वो कितनी आ गई 1/4 ई रेज टू पावर माइनस का 2x²। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद P1 निकालेंगे। P1 निकाल के देख लेना, अब 0 बनेगा। उसके बाद बात आई Q की, Q1 की। Q1 कैसे निकलेगा, Q कितना है 4x², इसके डिवाइड में क्या करना है डी जेड बाई डी एक्स, x ई रेज टू पावर माइनस का 2x², ये हो गया कैंसिल। 4xy में ई रेज टू पावर इसको ऊपर ही ले जाओ 2x²। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है आपने, R1 निकालना है। R1 निकालने के लिए क्या करोगे, R कितना है 2x², y में ई रेज टू पावर माइनस का 2x², साथ में कितना है यहाँ पे x है, तो ये कितना आ गया आपके पास, इसको आप कैंसिल करोगे तो 2x/, दिस इसको भी ऊपर ले जाओ 2x²। तो P1 की वैल्यू आ गई आपके पास, Q1 की वैल्यू आ गई। तो इनको ना ऐसे लिख देते हैं अपन, जो Q1 है कितना आया है 4x ई रेज टू पावर 2x², और जो R1 है वो कितना आया है 2x ई रेज टू पावर 2x²। ठीक है, P1 की वैल्यू आ गई आपके पास, Q1 की वैल्यू आ गई और R1 की वैल्यू आ गई। अब देखो कि हमने क्या करना है, इसको ना अगर हम क्या करें, देखो इसको ना z के अंदर चेंज करें, तो z के अंदर चेंज करके देखो क्या बनेगा अपने पास, z कितना है अपने पास माइनस का 1/4 ई रेज टू पावर माइनस का 2x² है, वहां पे माइनस था ना, p निकाला था तो ये माइनस का ही आएगा। ठीक है, p की वैल्यू आ गई आपके पास 4x माइनस का 1/x। उसके बाद क्या आ गया आपके पास z की वैल्यू आ गई। इन सारी वैल्यू को आपने क्या करना है, पुट करना है। तो पुट करेंगे ना, तो उससे पहले ना क्या कर दिया, देखो इन्होंने कि जो ये है ना अपने पास क्या Q1 है 4xy में ई रेज टू पावर माइनस का 2x², यही निकला है ना 4xy में ई रेज टू पावर माइनस का 4x², ओनली 4 है। इसको ना देखो यहाँ पे ना मिस्टेक है थोड़ी, डी जेड बाई डी एक्स है अपने पास, क्या निकला है x दिस। उसके बाद आपने क्या निकालना है z निकालना, तो आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आपके पास क्या आएगा z इज इक्वल टू में और माइनस का 1/4 ई रेज टू पावर माइनस का 2x², ये आएगा। उसके बाद आप जब निकालोगे P1 तो 0 बनेगा। Q1 जब निकालोगे तो 4x² बाय इसका क्या करना है आपने स्क्वायर करना है, स्क्वायर करोगे तो माइनस का 1 बाय प्लस का हो जाएगा 16 ई रेज टू पावर माइनस का 4
एक्स स्क्वायर, ये ऐसे बन जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे एक्स भी था, इसका करना है ना, एक्स था तो स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया स्क्वायर, ये कितना आ गया 4y में ई रेज टू पावर माइनस का 4x स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जो अपने पास ये दिया हुआ है, इसको अगर आप जेड में चेंज करोगे दिस, और इसको क्या कर दिया आपने 4, तो ये कितना आ जाएगा 4y में 4z, कितना आ जाएगा अपने पास 4y में 4z आ जाएगा। तो जो इक्वेशन आपकी बनी है ना, ये तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट आएंगे ना वो जेड के आएंगे, एक्स के नहीं लेने आपने, कि आप यहाँ से उठाया और एक्स के ले लिए, आपने किसके लेने हैं, जेड के लेने हैं। तो जेड के लोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 4y में जेड स्क्वायर आया हुआ है, क्योंकि जेड है अपने पास क्या है, इसकी यहाँ पे 2 है, तो ये स्क्वायर कर दोगे इसका 4y में दिस, ये कितना आ गया आपके पास 1y में एक्स स्क्वायर दिस, तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास 4y में कितना आ गया जेड स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 4y जेड स्क्वायर। सेम आपने क्या निकालना है, जब निकालोगे आप r1 निकालोगे तो क्या है 2x स्क्वायर y में एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस का 4x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, 2y में ई रेज टू पावर माइनस का 4x स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2y में जेड स्क्वायर, कितना आ गया 2y में जेड स्क्वायर। उसके बाद जब इक्वेशन बनाओगे, देखो इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वायर वाई बाय में डी जेड स्क्वायर प्लस क्यू कितना है 4y में जेड स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स तो आएगा नहीं, 4y जेड स्क्वायर, और यहाँ पे कितना y इज इक्वल टू में 2y में जेड स्क्वायर। अब यहाँ से देखो कि जेड स्क्वायर की आप मल्टीप्लाई करोगे ना, ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन है जो आप कर रहे थे फिफ्थ चैप्टर के अंदर, फर्स्ट एक्सरसाइज थी जो, ये है जेड स्क्वायर, इसके साथ सेकंड डेरिवेटिव है, y है, इसके साथ क्या है कांस्टेंट है, कि क्या है राइट हैंड साइड में है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से आप जब देखोगे, देखो इसको कैसे लिखोगे, डी माइनस का 1 और यहाँ पे प्लस 4 इज इक्वल टू में 2, इस तरह से बनाओगे, डी स्क्वायर माइनस का डी प्लस 4 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पे क्या कर दोगे, जेड को पुट कर देना ई रेज टू पावर टी, और लॉग जेड इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा टी। उस तरह से करके जो फिफ्थ चैप्टर किया था ना, अब आप क्या कर लेना, टी के अंदर कन्वर्ट करके ना इसको सॉल्व कर लेना, राइट हैंड साइड में क्या है कांस्टेंट, इसको सॉल्व कर लेना, सी एफ प्लस पी आई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। और उस सोल्यूशन के अंदर आप जहां पे भी जेड है वहां पे पहले तो क्या करोगे, टी के अंदर आएगा, टी को जेड में करोगे, जेड से उसके बाद किस में करोगे, एक्स के अंदर इसको क्या कर लो कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये है अपने पास क्या जो मेथड है क्या, कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बाय रिमूविंग क्या, बाय चेंजिंग जो अपने पास क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कौन सा है एक्स है, यहाँ पे देखो एक्स है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उससे हमने जेड के अंदर इसको चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो और देखते हैं को ये सम इसका क्या दिया हुआ, देखो एक थर्ड और कर लेते हैं, क्या दिया हुआ देखो, देखो थर्ड सम के अंदर क्या दिया हुआ है, मैं ना सीधा लिख देता हूँ इसको, डी स्क्वायर वाई वाई में डी एक्स स्क्वायर और प्लस में 10x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू में 2 cos 4x। मैंने ना इसको सीधा लिख दिया, इन्होंने ना यहाँ पे ना cos था उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू आ गई आपके पास, पी क्या आर सारी वगैरह इसकी। तो सबसे पहले ना आप डी जेड बाई डी एक्स निकलो, डी जेड बाई डी एक्स कैसे निकलता है, ई रेज टू पावर माइनस इंटीग्रेशन पी, पी कितना है 10x dx, ठीक है। क्या है अपने पास माइनस का क्या है 10x dx है, तो 10x dx है, तो इसका अपने पास क्या आएगा ई रेज टू पावर माइनस, इसको आप ले लो, देखो साइन एक्स बाय में क्या होता है cos x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इसका डेरिवेटिव ऊपर है, ई रेज टू पावर कितना आ जाएगा log cos x, तो ये कितना आ गया अपने पास cos x। तो डी जेड बाई डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करोगे cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास साइन x, ठीक है। कितना आ गया आपके पास साइन x। तो मैं इसको ना ऐसे लिख दो आप, ये कितना आ गया आपके पास cos x और z कितना आ गया
साइन एक्स। ठीक है, तो अब निकालोगे आप P1, P1 0 बनेगा, आप देख लेना उसको। Q1 क्या है, Q कितना है, माइनस का 2 cos स्क्वायर एक्स बाय में dz बाई डी एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या बनेगा, ये cos स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 2। और R का क्या बनेगा, R1 है जो माइनस का 2 cos 4x बाय में कितना आ जाएगा अपने पास, ये dz बाई डी एक्स का स्क्वायर, dz बाई डी एक्स कितना है cos स्क्वायर x, ये कितना आ गया 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, कितना आ गया 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ से देखोगे आप cos स्क्वायर x है, अपन ने चेंज करना है इसको, 1 माइनस का साइन स्क्वायर x कर दिया, 2 1 माइनस का साइन की वैल्यू कितनी है z स्क्वायर, क्योंकि अपने को ना जो इक्वेशन ये बनानी है ना, इसके अंदर z के अंदर होना चाहिए अपने पास कोफिशिएंट है जो भी। तो अपने पास R1 आ गया, तो Q1 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, P1 तो आ गया 0, Q1 कितना आ गया माइनस का 2, माइनस का 2 ही था ना। ठीक है, और R1 कितना आ गया 2 1 माइनस का z स्क्वायर। उसके बाद इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वायर वाई बाय में dz स्क्वायर और माइनस का 2y इज इक्वल टू में कितना आ गया 2 और यहाँ पे 1 माइनस का z स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसको तो आप सिंपली ऐसे कर लोगे, d इज इक्वल टू प्लस माइनस का √2 c1 cos c1 e रेज़ टू पावर √2z प्लस में c2 sin c2 e रेज़ टू पावर माइनस का 2√z। इस तरह से कर लोगे इसको, z को x में चेंज कर लोगे। उसके बाद क्या है राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या है 2 1 माइनस का z स्क्वायर बाय में ये कितना है d स्क्वायर माइनस का 2। कैसे करोगे इसको, यहाँ पे क्या अलजेब्रिक है तो 2 कॉमन ले लोगे, 2 बाय में माइनस का 2, अंदर कितना बचेगा 1 माइनस का d स्क्वायर बाय में 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का z स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस d स्क्वायर बाय 2 है इसका, ये इसको खोल दोगे आप, कहाँ तक खोलोगे इसको, यहाँ पे 1 प्लस d4 बाय इस तरह से कर लेना। उसके बाद इसको क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करने के बाद CF प्लस पी आई आपका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। जहाँ जहाँ पे भी z है उसको चेंज कर दोगे x के अंदर, किस रिलेशन से, z और x का क्या रिलेशन निकला था अपने पास, ये है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये था आपके पास क्या थर्ड मेथड। मेथड का नाम क्या है, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इसको करोगे आप अच्छे से, तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट जो अपने पास मेथड है क्या वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वो करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखना।